हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो ये व्लॉग है जो कि जिन लोगों ने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा उन्हें पता होगा कि मैंने बताया था कि मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ। तो फाइनली मैं कहाँ जा रही हूँ, बहुत दिनों बाद। शायद बहुत सारे लोगों को पता भी होगा और जो नए लोगों ने बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि मैं करीबन 2 साल के बाद जा रही हूँ इंडिया। तो बस हम थे एयरपोर्ट पे। ये है ड्यूटी फ्री, जिससे मैं यूजुअली कुछ ना कुछ तो ख़रीदती हूँ, पर इस बार मैंने नहीं ख़रीदा बिकॉज़ आई वाज़ ट्रैवलिंग विद खदीजा अलोन। तो मैंने बिल्कुल भी इधर उधर कहीं भी टाइम वेस्ट नहीं किया। कोशिश की जितना ज़्यादा हो सके खदीजा कंफर्टेबल रहे। यहाँ पे एक छोटा सा कैफ़े था जिससे मैंने अपने कुछ खाने पीने का सामान लिया, क्योंकि मुझे प्लेन का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत ही फीका सा होता है और मुझे स्पाइसी चीज़ें पसंद हैं। तो मैंने कुछ चटर पटर अपने लिए सामान लिया और हम अपने गेट की तरफ आ गए दुबई एयरपोर्ट पे। और मैं बनारस एयरपोर्ट पे लैंड करी थी, वहाँ पे भी मैंने ये चीज़ देखी कि काफ़ी खदीजा की वजह से मुझे फ़ायदे हुए। दुबई एयरपोर्ट मुझे कहीं इमिग्रेशन कहीं पे लाइन में नहीं लगना पड़ा, मैं फटाफट से मेरा काम झट हो गया। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपनी फ़्लाइट के पास। सोचा आपको यहाँ का भी थोड़ा सा व्यू दे दें। और बहुत ही स्मूथ फ़्लाइट थी। और बिल्कुल ये खदीजा की लक है कि मुझे जो है एक एक्स्ट्रा सीट मिल गई थी, मतलब मेरी सीट के बराबर में कोई भी नहीं बैठा था। तो बस वी आर द लकी वंस। और बहुत ही चिल करके हम लोग आए, क्योंकि वैसे तो खदीजा ऑब्वियसली एक अकेली सीट पे नहीं बैठ सकती है, बट ये था कि हमने अपना सामान भी बहुत आराम से रखा। अब यहाँ पे ऑब्वियसली मैं टेक ऑफ के टाइम तो वीडियो नहीं ले पाई, क्योंकि मुझे खदीजा का पूरा ध्यान रखना था। इट वॉज़ हर फर्स्ट एक्सपीरियंस और मुझे नहीं पता था वो कैसा रिएक्ट करेगी। और बस हम यहाँ पे आसमानों में आ चुके हैं। उसके साथ साथ मैंने ये स्पिनर लिया था। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद अ किड विद अ इन्फेंट लेस देन 1 ईयर, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, यू कैन टेक स्पिनर। और ये ईज़िली स्टिक हो जाता है विंडो पे, और ये इतनी अच्छी चीज़ है। खदीजा ने इसको बहुत इन्जॉय किया। और कहीं कहीं पे मुझे लगा कि ऑब्वियसली यार ये इतनी छोटी है, मैं ये तो नहीं कह सकती कि खदीजा भाई बहुत अच्छे से थी, बट स्टिल मैंने बहुत सारे पहले से ही प्री प्लानिंग कर रखी थी। सारे उसके टॉयज़ अपने हैंड कैरी में रखे थे, ताकि मैं अगर मुझे कोई भी चीज़ हो तो मैं खदीजा को हर टॉय जो उसको पसंद है वो दे सकूं। एंड सेकंड टिप, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद एन इन्फेंट, तो आपको ऐसे टॉय लेने हैं जो कि न्यू हैं, जो उसके लिए न्यू हैं। ठीक है, जैसे आप जिनसे वो बाकी वेरी फेमिलियर टू द ओल्ड टॉयज़, उसको कोई न्यू टॉय दो तो वो उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा और ज़्यादा देर तक वो उससे खेलेगी। यहाँ पे मैंने खदीजा का दूध बनाया, दूध पी के वो थोड़ी देर के लिए सो गई। अब सोई तो मैंने सोचा मैं भी कुछ खा पी लूँ, क्योंकि मेरी फ़्लाइट थी 12 o'clock की। तो मुझसे सुबह कुछ नहीं खाया जाता, मैं आराम से ही खाती हूँ 12 बजे के बाद ही। तो मैंने अपने लिए जो चीज़ें पैक कराई थी, इसमें एक ही था जिंगर रोल और जूस और चिप्स वगैरह, तो वो मैंने बड़े ही आराम से इंजॉय किया। 2 सीट थी तो बढ़िया आराम से बैठ के खाया। ये है मेरी आइस टी जो कि मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे सो रही हैं खदीजा। और बस ये देखिए आसमानों के मज़े लेके जो मैंने व्यू में, यहाँ पे मैं एक चीज़ बहुत मिस कर रही थी। हमेशा मैं खाते टाइम जो हूँ कुछ ना कुछ वीडियो देखती हूँ, बट दिमाग इतना बिजी था कि मेरे पास इतना भी टाइम नहीं था कि मैं कोई वीडियो ऑलरेडी डाउनलोड कर लूँ और मैं देख पाऊँ। खैर फिर भी खाया बादलों को देख के। थोड़ी देर तो देखो बादलों को देख के अच्छा लगता है, फिर थोड़ा उसके बाद जो है ना बादलों को देख के होने लगती है बोरिंग। उसके बाद तो जाती हैं खदीजा उठ। और उसके बाद मैंने सोचा भाई खदीजा अब तुम भी कुछ बादल देखो भाई। उसको कुछ ऑब्वियसली उसको कुछ नहीं समझ में आता, बट उसको कुछ तो लग रहा था कि भाई कुछ तो नई चीज़ है। बहुत ही प्यारा व्यू था यहाँ से। मेरी सीट भी बहुत ही अच्छी थी, फुल हमने इन्जॉय किया। अब यहाँ पे आप देखिए क्या लग रहे हैं बादल। अब जो भी नॉर्मली फ़्लाइट में आप ट्रैवल करते होगे तो थोड़ी देर तो अच्छा ही लगता है। अब जैसे ट्रेन में होता है ना कि यार 10 चीज़ें आ रही हैं, इतना शोर हो रहा है, लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। खैर मैंने तो बहुत इंटरेक्ट किया। मुझे तो अगल बगल कोई मिलता है मैं तो बातें करते हुए जाती हूँ, क्योंकि मुझे ना बोरिंग पसंद नहीं है अपना जो जर्नी होती। खैर झटका लगता है उतरते ही, ऐसा लगता है क्या हो गया यार इंडिया उतरते, क्योंकि दुबई और इंडिया इज़ ऑपोजिट बिल्कुल। यहाँ पे आने के बाद जैसे ही मैं आती हूँ मुझे अपने बेल्ट पे अपना बैग फ़ौरन दिख जाता है, तो मैं ट्रॉली लिए बिना भाग के जाती हूँ और लोगों से कहती हूँ जल्दी जल्दी मेरा बैग उठा दो। फिर उसके बाद यहाँ पे एक अटेंडेंट है, हेल्पर हैं जो भी हैं, उन्होंने जो है मेरी काफ़ी हेल्प करी और मुझे बाहर तक पहुँचाया। आए थे मेरे पापा लेने, जो कि मेरे फादर इन लॉ हैं, वो आए थे मुझे लेने बनारस पे। और मैं यहाँ से जा रही हूँ आज़मगढ़। नॉर्मली मैं जब भी गई हूँ तो मैं लखनऊ एयरपोर्ट गई हूँ,
पहली बार मैं बनारस एयरपोर्ट आई थी, ये भी बहुत अच्छा था। घर पहुंचने के बाद मैं इतनी थकी हुई थी कि मैं सो गई। नेक्स्ट डे भी बहुत लेज़ी उठी, अम्मी ने नाश्ता वाश्ता बना दिया, मैंने मस्त किया। उसके बाद उस वक्त मैंने वीडियो भी नहीं बनाई। फिर सुबह अम्मी ने मेरे लिए बड़े मज़े की चीज़ें जो मैंने उनसे कह रखी थी उन्होंने मेरे लिए वो बना के रखी। यहाँ मैं कुकर खोल रही हूँ जो कि मुझसे खुल ही नहीं रहा था। और उसके बाद मैंने बहुत ही मज़े से ये सालन चावल और यहाँ की तंदूरी रोटी, आज़मगढ़ की रोटी भाई साहब बहुत शानदार होती है। आप शिरमाल खा लो या रोटी खा लो। साथ ही साथ पापा ने बनारस के पनीर के दही बड़े लिए थे, मतलब पनीर के वो दही बड़े इतने मज़े के वो थे ना। तो मैं अपना खाना लेके आ गई। अम्मी पापा दोपहर में लंच करते नहीं हैं तो मैं अकेली ही खा रही थी। अम्मी ने मेरे लिए बना दिया था, वो लोग लंच में फ्रूट्स ही खाते हैं, पर मैं तो खाती हूँ भाई, मुझे तो भूख लगती है। उस खैर इस टाइम में छत पे वॉइस ओवर दे रही थी, एकदम से सारे बच्चे आगे पता नहीं पतंग उड़ाने लगे, इतना शोर मचाने लगे। खैर उसके बाद पापा, ये भी बनारस के रसगुल्ले हैं, कोई बहुत ही LW कुछ, मैं तो भूल गई, DLW, हाँ DLW कोई शॉप है। इफ़ यू आर इन बनारस और इफ़ यू आर कमिंग टू बनारस तो यहाँ की चीज़ें खाना। मीठा बहुत अच्छा है, ये रसगुल्ला ज़बरदस्त था। उसके बाद शाम हो जाती है, मगरिब का टाइम हो जाता है, सब लोग नमाज़ वमाज़ पढ़ रहे हैं। ये है हमारी छत जो कि अम्मी ने बहुत अच्छे से प्लांट्स लगाए हुए हैं। अब जबकि बहुत प्लांट्स ख़त्म हो गए क्योंकि अम्मी पापा आए हुए थे दुबई, तो उसकी वजह से उनके बहुत बड़े बड़े प्लांट्स ख़राब हो गए। जबकि एक केयर टेकर रख के आए थे कि भाई वो सबसे सेटिंग करके रखे, बट स्टिल यहाँ पे भी अम्मी पापा ने पूरी सेटिंग बना रखी है। क्योंकि अब बारिश का मौसम चल रहा है तो अम्मी ने यहाँ से पूरा, यहाँ पे खूब तकिया और सब गद्दे बिछे हुए होते हैं। हम यहाँ लेट के खूब मज़े से इंजॉय करते हैं, बड़ा ही अच्छा, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। बट बारिश की वजह से अभी सब कुछ हटा दिया क्योंकि सब कुछ गीला हो जाता है। अब ये मेरे घर के पीछे का व्यू है, जैसे पीछे से नदी जा रही है, तो सोचा आपको वो भी दिखाऊँ, तो बहुत अच्छा लगता है। अगर मौसम अच्छा हो जाए ना तो केरला से कम नहीं है हम लोगों का घर, तो बहुत मज़ा आता है। शाम में हम लोग यूजुअली चाय पीते हैं और यहाँ पे टहलते हैं, तो बस वही सब चल रहा था। उसके बाद हम लोगों ने रात में खाना वाना खाया और मैं तो मज़े से, वही रात में तो मेरा मी टाइम ज़रूरी है, मैं थोड़ा फ़ोन वोन देखती हूँ, तो मैं फ़ोन देख रही थी। और फिर उसके बाद देखती हूँ अम्मी उठी, फिर मैंने कहा अम्मी कुछ खाने का दिल हो रहा है क्या, रसगुल्ले खाएं। अम्मी ने कहा बिल्कुल, हमारी अम्मी को मीठे का बहुत शौक़ है। तो बस रात के कुछ 1:30 या 1 बज रहा था, हम लोगों ने वही अपने ज़बरदस्त से वाइट वाले छेने जो रसगुल्ले हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ, जो हम बनारस से लेके आए, वो हमने खाए। अब इस टाइम मुझे रसगुल्ले ढूंढने में इतना टाइम लग रहा था ना, क्योंकि मैं अभी आई हूँ, मैं सेट भी नहीं हूँ, मुझे पता भी नहीं फ्रिज में क्या कैसे रखा है, सब अम्मी ने सेट करके रखा हुआ है। एक आध दिन में मुझे टाइम लगेगा, अभी तो मुझे अनपैकिंग करनी है, बहुत काम है। और खदीजा के लिए एक ड्रास्टिक चेंज आया है उसकी लाइफ में, तो उसको भी बहुत मुझे इस वक्त ध्यान देना है, उसको अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा सब सेट होने में। खैर यहाँ पर हम लोगों ने रसगुल्ला खाया। अब सोच रही थी यार इतनी मेहनत से 1-1:30 बजे उठी हूँ, तो एक रसगुल्ले से तो बात नहीं बनेगी, तो सोचा आधा आधा और खाते हैं, 1:30 खाते हैं रसगुल्ले। तो बस ज़बरदस्त से 1:30 रसगुल्ले हमने खाए और इतनी सेटिस्फैक्ट्री इस वक्त फीलिंग थी खाने के बाद। अब हमेशा मुझे रात में ना ऐसी क्रेविंग उठती है, तो अकेले तो मज़ा आता है खाने में, बट अम्मी के साथ मुझे और मज़ा आया खाने में। इस वक्त खदीजा सो रही थी एकदम शांति से, हल्के हल्के। मैं कमरे में आई, बिल्कुल लाइट ऑफ थी, और मैंने अम्मी के साथ ये रसगुल्ले खाए और इन्जॉय किया और बहुत सारी बातें करी, अम्मी की नींद भी उड़ा दी उसके बाद। और ये था मेरा व्लॉग। अब मैं आपको बताऊँ कि मैं इंडिया आ चुकी हूँ, लाइफ बिल्कुल अलग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ ना कुछ हो रहा है। तो कोशिश तो यही है कि मैं आपसे शेयर करती रहूँगी सब कुछ, मेरे ससुराल का रूटीन क्या होता है, जो कि अभी तक बन नहीं पाया बिकॉज़ ऑफ़ खदीजा। मैं पहले आती थी, मैं एक दिन में सब सेट करके सब कुछ करने लगती थी, बट अभी नहीं हो पा रहा है। और बस हमारी अम्मी तो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, तो अभी तो हम उनके ही खाने को एंजॉय कर रहे हैं। अभी तक मैंने अम्मी पापा को बना के भी कुछ नहीं खिलाया है। आज मैं सोच रही हूँ कि उनके लिए अचारी चिकन बनाऊँ, जो कि मैंने अभी दुबई में कुछ दिनों पहले बनाया था और वो बहुत मज़े का बना था। तो इंशाल्लाह मैं आपसे कुछ चीज़ें छोटी छोटी शेयर करती रहूँगी, बट हाँ अभी पता नहीं है कि मैं कितनी अपडेटेड रहूँगी। तो ये था मेरा व्लॉग, होप यू हैव लाइक्ड इट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड। इंशाल्लाह मैं बहुत सारी चीज़ आपको दिखाने वाली हूँ। बाय बाय।